Please welcome Deputy Executive Chairman, AWL Limited, Mr. Anshu Malik. Welcome to MasterChef, sir. Welcome to MasterChef. Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chakki Fresh Atta, partner Kohler, Cat Salts and Spices, Vijay Sales, Switz Frozen Snacks and Spectaquart Surfaces. देखिए, हम सब हमेशा ये बात करते हैं कि खाने की सोच, सूरत और स्वाद जो है ना, वो बढ़ चढ़कर बोलना चाहिए। लेकिन इन तीनों से पहले आता है सुपोषण। कंप्लीट न्यूट्रिशन खाने के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी क्षेत्र में फॉर्च्यून बहुत ही बड़ा काम कर रहा है। और इस पूरे मिशन का नाम है फॉर्च्यून सुपोषण। सर, उसके बारे में जरूर बताइए थोड़ा। फॉर्च्यून सुपोषण जो है, ये इंडिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसी फील्ड में कुछ अच्छा योगदान दें। फॉर्च्यून सुपोषण की पहल 2016 में रखी गई। हम मानते हैं कि अगर इंडिया को स्ट्रांग बनाना है तो पहले इंडिया को और हेल्दी बनाना होगा। ब्यूटीफुल। और AWL एग्री बिजनेस जो है, उनका जो मकसद है, ये है फॉर ए हेल्दी ग्रोइंग नेशन। इसी पर्पस को सेंटर में रखते हुए AWL ने अदानी फाउंडेशन के साथ मिलकर माल न्यूट्रिशन और एनीमिया के खिलाफ एक मुहिम शुरू करी है। फॉर्च्यून सुपोषण एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है जो मेनली विलेजेस और रूरल इंडिया पे फोकस करते हैं। ये इनिशिएटिव सोसाइटी के सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों के लिए है, जिसमें 0 से 5 साल के बच्चे, एडोलेसेंट गर्ल्स और वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज शामिल होते हैं। वेरी नाइस। 2016 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट फॉर्च्यून सुपोषण आज स्टेडीली अपना फुटप्रिंट एक्सपांड करते हुए अब ये 14 स्टेट, 37 साइट्स, 3300 गांव और 7.5 लाख घरों तक पहुंचा है। What an इसी initiative. प्रोजेक्ट में कम से कम आज के दिन में 42 लाख लोग, 42 लाख लोगों के जिंदगी पर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। आज 3 लाख से अधिक 5 साल की उम्र के नीचे के बच्चे, 1,20,000 करीब एडोलेसेंट गर्ल्स और 4 लाख से ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज के महिलाओं को हम लोगों ने इसमें से बेनिफिट पहुंचाया है। वेरी नाइस। इस पूरे इनिशिएटिव का बैकबोन है सुपोषण संगिनीस, हमारे विलेज वॉलंटियर्स और रियल चेंज मेकर्स जो बेनिफिशियरीज को साथ जोड़ते हैं और उन्हें हेल्थ और न्यूट्रिशन के पूरी जानकारी देते हैं। वाह। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उन सुपोषण संगिनियों को यहाँ बुलाना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारी 3 धाकड़ सुपोषण संगिनियों का। हर्षिता, पूजा और गुण। सुपोषण संगनी एक इतना ही ब्यूटीफुल और एक इंस्पायरिंग इनिशिएटिव है। तो आप हमें बताएंगे कैसे आप लोगों को एजुकेट करती हैं हेल्दी होने के लिए? हम लोग ग्रामीण एरिया में काम करते हैं, जहाँ पर हमारे 0 से 5 साल की उम्र के बच्चे अधिकतर वहाँ 11 गुने चांसेस बढ़ जाते हैं कुपोषण के इन बच्चों पर, क्योंकि समय रहते इनकी पहचान नहीं की जाती। और हम लोग पोषण वाटिका लगाते हैं सर। हम उनको बोल कर नहीं आते कि ये खाना है वो खाना है, नहीं, हमें उन्हें प्रॉपर बीज देकर उनके घर लगाकर उनको बताते हैं इसकी वैल्यू क्या है और समझाने के बाद उनको यूज भी करना है आपको। इसके बाद सर हम कुपोषण और एनीमिया पे काम करते हैं। 11 से 19 साल की किशोरी बालिकाएं हैं जिनमें हम एनीमिया के लिए हम उनको जागरूक करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि समय रहते उनकी पहचान हो। हम लोग एक प्रॉपर थाली लेते हैं, जैसे सतरंगी थाली लेते हैं, रेम्बो डाइट जिसे बोला जाता है। हम उस डाइट में दाल लेते हैं, चावल रहते हैं, सलाद लेते हैं और रोटी लेते हैं। दाल यानी कि प्रोटीन, चावल और रोटी लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहती है, और ग्रीन जिसमें कि फाइबर। जैसे देश रंगीला है वैसे ही हमारी डाइट भी रंगीली है, इसे रेम्बो डाइट बोलते हैं। मैंने सुना है जितने आपके अलग अलग रंग होंगे खाने के अंदर, अलग अलग तरीके का पोषण आपको मिलेगा। यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको इस किचन में देख के। आपसे इस किचन की शोभा जो है वो बहुत बढ़ गई। थैंक यू सर।
आइए हर्षिता, पूजा और गुण बैठिए। तो चलिए, आज का चैलेंज बहुत ही सिंपल है। आपके सामने है 4 मिस्ट्री बॉक्सेस। मिस्ट्री बॉक्स को देख के ऐसा लगा ये 7वां हफ्ता है, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट लग रहा था, दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी। सबसे पहला ये मिस्ट्री बॉक्स है फाइबर, और इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर फाइबर रिच इंग्रेडिएंट्स हैं ये रास्पबेरीज, गुआवा, ओट्स, किडनी बीन्स, हरी मूंग दाल और पर्ल बाले। ये 6 इंग्रेडिएंट्स खास आपके लिए लाए हैं जिनके अंदर फाइबर की मात्रा नेचुरली ज्यादा होती है। अगला मिस्ट्री बॉक्स ओपन करें। यस सर। यस शेफ। हमने कहा था इतना आसान नहीं होगा। मतलब ये कि ये सारे मिस्ट्री बॉक्सेस अभी नहीं खुलेंगे। हर मिस्ट्री बॉक्स खुलेगा 15 मिनट के इंटरवल पर। अभी सिर्फ एक ही बॉक्स खुलेगा, इसके बाद 15 मिनट बाद दूसरा बॉक्स खुलेगा। तो हम दोनों तो शॉक ही हो गए, बाबा एक चीज से कैसे हम करेंगे और दूसरे बॉक्स में क्या आएगा, कैसे इसके साथ बैलेंस करेंगे, कैसे डिश बनेगा। दिमाग हिल गया पूरी तरह से कि भाई ये क्या नया ट्विस्ट है। यानी कुकिंग टाइम शुरू होगा फाइबर वाले मिस्ट्री बॉक्स के साथ। 15 मिनट बाद खुलेगा आयरन वाला मिस्ट्री बॉक्स, उसके 15 मिनट बाद खुलेगा प्रोटीन मिस्ट्री बॉक्स, और 45 मिनट इनटू कुकिंग खुलेगा कैल्शियम रिच इंग्रेडिएंट्स का मिस्ट्री बॉक्स। इन बॉक्सेस में से कम एक इंग्रेडिएंट आपको अपनी कुकिंग में यूज करना है। यानी कि जैसे जैसे आपकी कुकिंग आगे बढ़ेगी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड होते जाएंगे जो कि आपको अपनी कुकिंग में इंक्लूड करने। ये जो हमारा आज का मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज है ये सबसे यूनिक है क्योंकि ये परीक्षा लेगा आपकी क्विक थिंकिंग का, जो किचन में बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज में जो जोड़ी सबसे बेस्ट डिश बनाएगी उसकी जगह सेमीफिनाले में होगी। लेकिन किंतु परंतु आप हैं 8 जोड़ियां, लेकिन आप 8 जोड़ियों में से एक खास जोड़ी है अवनी और वेणु की, क्योंकि इनको मिला है पिछले चैलेंज से एक बहुत बड़ा एडवांटेज। आपका एडवांटेज ये है कि आपको मिस्ट्री बॉक्स खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ा एडवांटेज। चारों मिस्ट्री बॉक्स में क्या है ये आपको पल पल कुमारी के शुरू होने से पहले ही पता चल जाएगा। खुशी हुई कि चलो ये मिस्ट्री बॉक्स हमारे लिए एटलीस्ट आज मिस्ट्री नहीं है। अब वेणु अवनी जी आप हमारे पास आगे आ जाइए और बाकी जोड़ियां पीछे घूम जाइए। अंजू मंजू जी, ये है आपके आयरन रिच इंग्रेडिएंट्स। और ये हैं आपके प्रोटीन वाले मिस्ट्री बॉक्स के इंग्रेडिएंट्स। ये रहे आपके कैल्शियम रिच इंग्रेडिएंट्स। अब आप वापस जाइए और बाकी की जोड़ियों, यू आर बैक इन द गेम, पीछे घूम जाइए। इस चैलेंज के लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनेज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ।
और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच मसाले है हर खाने की जान। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे कैच मसाले और उसके साथ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। स्विट्स के रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक सेक्शन में आपको मिलेंगे क्वालिटी समोसा शीट्स, स्प्रिंग रोल शीट्स, डिलिशियस पफ पराठा, पफ पेस्ट्री शीट्स, क्रिस्पी थ्रेड्स, टेस्टी कुनाफा डो और भी बहुत कुछ। आपके किचन को हाइजीनिक एंड मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाते हैं स्पेक्टा क्वार्ट्ज सर्फेसेस। Crafted with Italian technology, experience the MasterChef feel with these luxurious stone surfaces. And your time starts in Get Set, Healthy! सब चीजें थोड़ी थोड़ी बचा के रखना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे क्या आएगा कौन जान रहा है भाई। नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी हमारी तुरंत। बहुत डिफिकल्ट है आज का चैलेंज क्योंकि हर एक मिस्ट्री बॉक्स 15-15 मिनट के बाद खुलने वाला है, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक होके फायदा नहीं, कुछ तो करना है। फाइबर मिस्ट्री बॉक्स ही पार्ली चूज किया है। हम तैयारी कर रहे हैं कुछ शेव जैसा, इडियप्पम, देखते हैं इसके साथ क्या मिलता है। और उनको पूरा 90 मिनट्स मिलेगा विद द बॉक्स रिवील, तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज मुझे टू द फुलेस्ट यूज करना है। मैंने फाइबर से उठाया मूंग दाल और रास्पबेरीज, आयरन से उठाया पालक, कैल्शियम से उठाया ऑरेंज और प्रोटीन से उठाया असॉर्टेड मशरूम्स। हम आज बनाने वाले हैं क्विक एपेटाइजर। अवनी और वेनू जी को जिस तरीके का एडवांटेज मिला है, उनके पास टाइम भी है और इंग्रेडिएंट भी सारे हैं और रास्ता भी पता है। 5 एलिमेंट की जगह 10 एलिमेंट भी प्लेट में ले आएंगे। अब हम लोग जो है थोड़े पीछे हो गए हैं, मगर हम अपनी सीट की पेटी अच्छे से बांध के सेमीफिनाले की रेस में आगे होने की उम्मीद रखते हैं। हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते कि हम अभी से सेवरी की तरफ दौड़ने लगे या अभी से स्वीट की तरफ दौड़ने लगे, तो हम दोनों को साथ साथ लेते हुए रास्पबेरी और बार्ले के साथ जा रहे हैं। बार्ले को अब बॉईल कर लिया और रास्पबेरी को एज अ कट करके मैंने रख लिया। जब आपका कुकवेयर ब्रिलियंट होता है, आपका कुकिंग का एंड रिजल्ट भी गारंटीड ब्रिलियंट होता है और IKEA ही इंश्योर करता है आपका डिश ब्रिलियंट हो। कभी भी हमको पूरा एलिमेंट्स दे के एक डिश सोचने के लिए बोलता ना, तभी भी इतना मुश्किल लगता कि क्या करूँ। फिर अभी हमको पता ही नहीं है तो आगे आके क्या होने वाला है। और आज इस दिन हमारी डिश टॉप होना है क्योंकि हम सेमीफाइनल्स में डायरेक्टली पहुंचने वाले हैं। इसमें से ओट्स और रास्पबेरी लिया है हमने, तो वो हम सोच रहे हैं कि ओट्स का एक क्रम्बल बना के रख दें क्योंकि वो कुछ भी हमारा स्वीट में होगा तो हमारा काम आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये कर रहे हैं और जो मिल रहा है उससे नहीं जोड़ पाए। हाँ। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। जो पहला फाइबर मिस्ट्री बॉक्स मिला है उसमें से 2 चीज़ें देख के हम लोग खुश हो गए, वो है ओट्स एंड बार्ले। अभी हम लोग बेकर्स हैं तो सबसे पहले दिमाग में वही थॉट आता है कि एक ब्रेड बना सकते हैं जो काफ़ी चीज़ों के साथ बाद में यूज़ हो सकती है। ओट्स, बार्ले एंड हनी का एक ब्रेड बनाना चालू कर दिया हमने क्योंकि उसको टाइम भी लगता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि हमें पहले बॉक्स एक चीज़ तो यूज़ करनी है, तो हमने उठाए तो ओट्स भी थे और राजमा, बट हम लोग को समझ नहीं आया ओट्स का हम क्या करें, तो हमने राजमा को बॉईल करने रख दिया। तो आज क्या बना रहे हैं आप? तो प्रोटीन हमने चूज किया है मशरूम। मशरूम को मैं एक ड्राई एलिमेंट जैसे यूज कर रही हूँ। इट्स अ मशरूम पालक पेपर ड्राई। ये एक साइड एलिमेंट है। साइड एलिमेंट है। मेन एलिमेंट ये है कि कर्नाटका में बेसिकली हुबली में एक
चाट होता है, गिरमिट भेल बोलते हैं, तो रास्पबेरी से मैं एक गिरमिट का एक मसाला बनाने वाली हूँ। गिरमिट का मसाला बना रही है? वो कटलेट कटलेट बना रही है आप? गिरमिट मसाले का कटलेट। एक अच्छी चीज हुई है, पहले सपना बिटिया का था जी, अब वेणु जी का भी सपना है। हाँ जी। सवाल ये कि अगर आप विनर होते हैं, हाँ, ट्रॉफी आपको मिलती है, तो ट्रॉफी कहाँ रहेगी? पापा के घर पे या बिटिया के ससुराल? बस बिटिया के। Anyway, doesn't matter. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ जाए, हमको आ जाए उसका फर्क पड़ता है। वेरी नाइस। हो गया। मैं बार्ली तो खाली बॉइल्ड करके साइड पे रखा था, कुछ फ्लेवरिंग नहीं दिया था इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कुछ आ गया, मैं कुछ स्पाइसी बनाया, स्वीटिश बनाया, तो शायद वो मैच नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता है। मास्टर शेफ की जोड़ियों, आपके पहले 15 मिनट खत्म होते हैं। ये है आपका अगला मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें आयरन रिच इंग्रेडिएंट्स हैं। ओह, डार्क चॉकलेट, लिवर, स्पिनच, बादाम, ब्लैक बीन और प्रून्स। आयरन के बॉक्स में हमने उठाया प्रून्स। दादी बहुत टाइम से ये प्रून्स और प्याज बहुत बढ़िया चटनी बनाती हुई आ रही है। अब चटनी बनती है तो उसका सॉस भी बन सकता है, तो हमने उसकी शुरुआत करी। तो इसमें चॉकलेट भी है, उसमें आमंड्स भी हैं, तो हमें लगा नहीं ये हमारे मीठे के साथ जाएगा। चॉकलेट का ही बना के इसमें रख देते हैं पहले, गनाश बना के। अभी जो मिस्ट्री बॉक्स खुला आयन का, इसमें से हम दोनों ने पालक चूज किया है। मूंग दाल पालक बार्ली कॉम्बिनेशन हो रहा है, आगे पता नहीं प्रोटीन क्या मिलता है। ये क्या कर रही हो? वो बना रहे हैं, कंपोट बना रहे हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अभी तक दिमाग में क्या? अभी तक हमें दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अगर हमें मीठे में कुछ करना पड़े तो हम एक केक बनाएंगे। हाँ। और अगर हमें वो केक का सामान ना मिले तो हम कोई खीर बना लेंगे। अगर हमारा वो खीर का जो कंपोनेंट कुछ ना मिले तो हम उसको आइसक्रीम में कन्वर्ट करेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे तक जी हाँ, आप जो है वो दुविधा में जी हाँ, वो कि करना क्या, हाँ, क्योंकि आधे घंटे बाद खुलेगा प्रोटीन का बॉक्स। जी हाँ। और अगर उसमें आपके मनपसंद चीज नहीं मिली तो भाई साहब आज जो है अगले हफ्ते पहुंचने का टिकट भी नहीं मिल सकता। प्लान बी के बारे में सोचने का अभी वक्त है, इसके बाद मिलेगा नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। थैंक यू सर। आयरन के बॉक्स में पालक मिली, मैंने सोचा पालक को हम डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसका क्रिस्प बन जाएगा। डिश क्या बनेगी वो नहीं पता, बट ये एक एलिमेंट तो हो सकते हैं। मानसी क्या चाहते हो, क्या है? शेफ कुछ भी आ जाए, अभी जो 2 बॉक्स खुलने हैं उसमें तो हमारा कुछ भला नहीं हुआ। हम सपोर्ट पेंट्री के सहारे ही चल रहे हैं, हमने इसी के इंग्रेडिएंट से कुछ कुछ बना रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं प्रोटीन में कुछ आ जाए। अगर कुछ आपके पसंद का हो तो क्या? मेरे को मशरूम मिल जाए, चिकन मिल जाए, प्रॉन्स मिल जाए, कुछ इस समय कुछ भी मिल जाए। मेरे पास एक तरीका है, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, इधर आओ, ऐसे करो, बोलो हे मिस्ट्री बॉक्स। हे मिस्ट्री बॉक्स। हम सिमरन और हिमांशी मास्टर शेफ में अच्छा कर रहे हैं। मास्टर शेफ में अच्छा कर रहे हैं, तो हमें अगले मिस्ट्री बॉक्स में वो दे दो। वो दे दो। अरे वो नहीं जो तुम बोलती हो वो। मैंने सोचा कि हमारा रिजोटो में पालक आराम से चला जाएगा। आलमंड जो है वो कहीं भी जा सकता है, तो हम अभी थोड़े सेफ चल रहे हैं। पालक को एक साइड से ब्लांच कर लिया। आधा घंटा हो चुका है और अब बारी है प्रोटीन मिस्ट्री बॉक्स खुलने की। प्रोटीन ही निर्धारित करेगा कि हम मेन कोर्स की तरफ जाएंगे, स्टार्टर की तरफ जाएंगे या फिर डेजर्ट की तरफ जाएंगे। ये डर है कि बस मटन के अलावा मैं कोई भी प्रोटीन है उससे काम कर लूंगी, क्योंकि मटन नहीं कुक कर सकते इतने कम ड्यूरेशन में, और जो हम डिश के एलिमेंट्स बना रहे हैं उसके अंदर मटन नहीं जाएगा। वाओ! तो इसमें है ब्राउन एग्स, कंट्री चिकन, सामन, असॉर्टेड मशरूम्स, टोफू, डक ब्रेस्ट और सोया चंक्स। अब 1 घंटा बचता है। 1 घंटा बचता। फिश है, लेकिन ये अलग फिश है। सैल्मन फिश रसम और इडियप्पम के साथ अच्छे से बैलेंस होएगा, इसलिए हमने आज सोचा कि फिश ग्रिल ही करें।
अब तक हम लोगों की डिश में कोई स्ट्रक्चर नहीं था, अब जब प्रोटीन आ गया है तो हम लोग फाइनली कुछ एक डिश बिल्ड कर सकते हैं। आज के चैलेंज की यूनिकनेस ये है कि जब आपने शुरू किया है, आप एक थॉट से जा रहे हैं। आप किस थॉट पर इस डिश को खत्म करेंगे ये आप खुद नहीं जानते। आई थिंक ये जो मिड चैलेंज हम अलग अलग मिस्ट्री बॉक्स खोल रहे हैं ना, ये इनकी क्रिएटिविटी को भी अनलॉक करेगा। एब्सोल्युटली। मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन डक ब्रेस्ट उठाता है, क्योंकि डक ब्रेस्ट बड़ा ट्रिकी होता है उसे पकाना। मैंने सोचा आज मैं रिस्क लेना चाहती हूँ वो डक लेकर, क्योंकि आज मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं भी सेमीफिनाले तक जा सकती हूँ। सॉल्ट डाला, अच्छे से मसाज किया। हमने डक ब्रेस्ट चुना, तो हमारा जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ प्रोटीन को लेकर, हमने रिजोतो छोड़ा और हमने डक को मैरिनेट करके रख दिया ताकि उसमें एक स्लाइमी शाइन आ जाए। साइश्री जी, चंदना जी, क्या बात है, आप डक ब्रेस्ट इस्तेमाल कर रही हैं? पहले बार बना रही थी। पहली दफा बना रहे हैं, क्यों रिस्क ले रहे हैं? आपको ये बात मालूम है ना कि डक चिकन की तरह नहीं पकता। आपने जरा से भी उसे ओवर कुक किया तो वो बहुत ही रबड़ की तरह सूखा ड्राई हो जाता है। अभी भी आप डक ब्रेस्ट को बनाते हैं ना, तो इसकी स्किन पे स्कोरिंग होती है, मतलब स्किन की ऊपर की सतह को हल्का सा चीरा लगाते हैं। उसके बाद पैन में जब आप पकाते हैं, ये कर्ल अप होती है, थोड़ा सा लाइटली प्रेस करना होता है। और जब उसका फैट निकलता है, उसके अंदर आप चाहें तो कोई हर्ब या सीजनिंग आप डाल सकते हैं। ध्यान रहे, पाउडर्ड सीजनिंग होगी तो चल जाएगी। और उस फैट को बार बार ऊपर की तरफ आप सतह पे डालते ताकि वो भी पके और उसके अंदर इस फैट की नमी आए। लेकिन डक के साथ ना कोई भी फ्रूटी फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। एग्जैक्टली मैं वही सोच रही हूँ, कुछ अच्छा निकल के आए दूसरे बॉक्स में तो मेरी सॉस अच्छा होगा। तो ये था आपका वीबा टिप ऑफ द डे। थैंक यू सर। ये मैंने नजर उतार दिया है, इसको जला लेना। दिमाग में सोच रही कि ऐसे 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 करना है। शेफ भी एग्जैक्टली वही स्टेप्स बोला था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है मैं सही रास्ता पे जा रही हूँ। वही सेम प्रोसेस को मैं फॉलो करके ये कुक किया तो मेरा डिश डेफिनेटली अच्छा हो सकता है आज। आई टोल्ड हॉट वाटर में डायरेक्ट डालो, मैंने बोला आपको, क्लियरली बोला था। आपा जस्ट एडमिट की हाँ भूल गया मैं। डक फैट मैंने निकाल दिया है, ले लो। डक ब्रेस्ट जो है वो ग्रिल हो चुका है, साथ ही साथ डक का जो सॉस था मैंने बना लिया है। हो सकता है कैल्शियम में कुछ सिट्रस फ्रूट भी आ सकता है, उसकी उम्मीद में मेरा अभी सैलेड वेटिंग में बैठा हुआ है। जोड़ियो 45 मिनट हो गए ने, कैल्शियम बॉक्स खुलने वाला है। डर लग रहा था, इतने सारे चीज हम बना चुके हैं, जो चीज बना है उसके साथ मैच होने वाला वो आएगा क्या? ये है आपका कैल्शियम बॉक्स। इसमें दूध है, ड्राइड अंजीर, सेसमी सीड्स, आमंड मिल्क, पार्मेजान चीज, ग्रीक योगर्ट and oranges. I was the most happiest person on this planet at that point कि यार ऑरेंज मिल गया। अभी आई एम लाइक फिक्स, मेरा दलिया रेडी है, मेरा प्यूरी रेडी है, मेरी प्रोटीन रेडी है। खाली पूरे डिश को एक सॉस से जुड़ाना है, वो है ऑरेंज का सॉस। हमको एक ऑरेंज दिख रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं डालना है हमको, क्योंकि अभी तक हम हमारी दादी की रेसिपी बना रहे हैं, हमारे खुद का ब्रेड का लेगेसी बना रहे हैं, तो नागपुर का और एक एलिमेंट अगर मिल जाए तो खुशी से डालेंगे। हमने देखा कि 4th बॉक्स में हमें फिग मिल रहा है, तो हमने वहीं पर सोचा कि चलो हम फिग की आइसक्रीम ही बना लेते हैं। तो हम लोग दोनों पैरेलली केक की तैयारी कर रही थी और मैं आइसक्रीम की तैयारी करने लगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ को, एक को बेक होने में टाइम लगेगा, एक को सेट होने में टाइम लगेगा। आधा का जूस बनाओ ऑरेंज आधा का, और बाकी आधा का जो पल्प है ना, मुझे देखो सेपरेट सेपरेट चाहिए। हाँ जी, अर्चना रूपाली। हाँ जी। फुल तैयारी है सेमीफाइनल का टिकट जीतने की? हाँ जी, फुल तैयारी है। और वैसे भी आपको पोषण का, न्यूट्रिशन का तो बहुत अंदाजा है ना, बिकॉज जब आप खाना बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट घरों में लोग यही कहते हैं कि भाई न्यूट्रिशियस होना चाहिए, शरीर को लगना चाहिए। नहीं? मास्टर शेफ की जोड़ियों, अगर आपको चाहिए सेमीफिनाले की टिकट तो बचे हैं सिर्फ 15 मिनट। समय तो मास्टर शेफ किचन में ऐसे भागता है जैसे कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन हो, ऐसे भागता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। पूजा जी, अगर हम बात करें अनीमिया की और आयरन डेफिशिएंसी की, आई थिंक हिंदुस्तान की महिलाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ग्रामीण महिलाओं में अनीमिया ही है ना। आयरन डेफिशिएंसी से आपको डील करना पड़ता है, तो आप कैसे डील करते हैं
जहाँ आप काम करते हैं आयरन डेफिशिएंसी? पहले तो किशोरी आ जाती है, 11 साल से जो 19 साल वर्ष की लड़की होती है वो ही एक महिला बनेगी, आगे जाके माँ बनेगी, वो बच्चा पैदा करेगी, सब उसी से है। तो इसलिए हम उनको ही सुपोषण के बारे में समझाते हैं और उनको आयरन कैल्शियम पहले नंबर पे दिलवाते हैं। और पहले तो उनको घर का खाना खाने की सलाह देते हैं कि घर पे जो अवेलेबल है वो खाओ, और जो हम किचन गार्डन जिसे बोलते हैं वो लगवाते हैं ज़्यादातर। जिस तरह पौधे औरतों के हाथों से सजते और संभलते हैं ना, आदमी से वैसे नहीं समझता। पौधा जो है वो नियत समझता है और औरतों की नियत पौधा बहुत अच्छे से समझ लेता है। आई हैव रियलाइज्ड दैट। चलिए अब वो नियत आज की डिश में दिखाइए और सेफ हो जाइए। जी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसने मुझे चिकन का पेस्ट दिया कि इसको स्ट्रेन कर, और मैं उसको स्ट्रेन कर रही हूँ, वो हो ही नहीं रहा है। मैं करे जा रही हूँ और उसको इतनी देर करने के बाद इतना सा पेस्ट निकला है स्ट्रेन होके। अब मैं ऐसे हूँ कि 1 चम्मच मैं चिकन के मुंह से नूडल्स कैसे बनाऊँ, इससे तो 1 नूडल बनेगी। फिर इसने और ज़्यादा मेहनत करी और स्ट्रेन किया, तो जितना निकला मैंने फिर यही बोला कि अब जितना है इससे ट्राई कर ले, क्योंकि हम पे टाइम बहुत कम है। फिर उस चिकन को हमने 2 क्लिंग फिल्म के बीच में पतला सा फैलाया और उसको हमने स्टीमर पे डाला और विदिन 5 मिनट्स वो कुक हो गया था। Last 5 minutes, guys. मेरे को ये लगता है कि अगर आपका केक निकल के समय से डीप फ्रीजर में नहीं गया तो गरम गरम केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग की जगह रहेगी नहीं और आपका केक जो है वो फिसल जाएगा और साथ ही फिसल जाएगी आपकी सेमीफिनाले की टिकट। ये मेन कोर्स है, स्टार्टर है, डेजर्ट है, क्या है? ये मेन कोर्स है। हमारी सेहतें देखिए आपने, हम 2 चम्मच में खत्म कर देंगे इसे। ये मेन कोर्स है। हाँ। मेन कोर्स है। मेन कोर्स थोड़ा सा ना बड़ा, हेवी, थोड़ा सा पोर्शन साइज बड़ा होता है। ये स्टार्टर पोर्शन है। सुनो रूपाली, क्या बोल रही है? वो मेरा सुनती नहीं है, मैं उसको कभी भी बोलती हूँ। क्या बोल रहे थे आप? मैं उसको बोली ये थोड़ा बड़ा करना चाहिए था ताकि हम लोग दूसरी कोई और प्लेट ले आओ या फिर इसको एपेटाइजर सब है ना, तो थोड़ा बड़ा होता तो थोड़ा अच्छा दिखता। ट्राई करो। अच्छा हुआ शेफ रणवीर आए, हर टाइम जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है बता देते और हम वैसे उनका फॉलो करते और हर चीज़ हमें अच्छी तरह से समझती है। चलिए लेते हैं ऊपर वाले का नाम और जानते हैं कि आज की सेमीफिनाले की टिकट होती है किसके नाम। शुरू करते हैं टेस्टिंग। अंजू जी, मंजू जी अपनी डिश लेकर आइए। अंजू जी, मंजू जी आपकी डिश का नाम क्या है? खुशियों की दावत। तो ये जो केक है इसका फ्लेवर क्या है? इसका फ्लेवर है कोकोनट और ऑरेंज। मुझे बहुत अच्छा लगा भाव जो इसके पीछे है कि एक रंगोली टाइप, जैसे उड़ीसा में जब भी आप ट्रैवल करते हैं घरों के बाहर आर्ट वर्क अभी भी बहुत प्यार से किया जाता है। मुझे कहीं ना कहीं से इस पे एग्जीक्यूशन जो है वो मुझे बहुत होल हार्टेड नहीं लगी। आंखें ठहरती हैं उनसे केक के ऊपर, केक की कोई फिनिशिंग नहीं जैसे काटा आपने जल्दी। इसको सोक भी कर देते, इस पे ग्लेज कर देते चॉकलेट का, इसको आप रैक पे रख के ऊपर से कुछ डाल देते, वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे होता है कि एक खूबसूरत सी पेंटिंग है, उस पे ना प्रॉपर फ्रेम लगा ना लाइटिंग हुई। बिल्कुल, देखते ही ना ये लग नहीं रहा कि अंजू मंजू जी की प्लेट है, लेकिन देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो केक इज डिलिशियस। नीचे जो केक है वो भी जो सीरत में मिसिंग है वो सीरत ने कमाल कर दिया, उसको बराबर कर दिया। केक इज वेरी सॉफ्ट, जो ऑरेंज का फ्लेवर है उसके अंदर, आइसक्रीम इज वेरी बैलेंस्ड। ये रास्पबेरी की सॉस है आपकी, उसकी खटास जो है, क्या होता है मीठा बहुत ओवरडोज होता है, यू नीड अ पिंच ऑफ सावरनेस, कहीं कहीं थोड़ा सा नमक मिल जाए, कुछ मिल जाए, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। और आपने इसके अंदर चीनी नहीं डाली, सिर्फ अंजीर से इसे मीठा किया। वेरी गुड, लेकिन प्रेजेंटेशन वीक है। ऑल्सो ये प्लेट का रंग है ना, ये इस डिश को थोड़ा सा दबा रहा है। अर्चना रूपाली जी अपनी डिश लेके आए।
आप बताएंगे अभी आपने क्या बनाया? बार्ली का इडियप्पम बनाया हमने, वेरी गुड। और उसके साथ ऑरेंज का रसम बनाया, और हमने फिश है ना उसको ग्रिल किया और उसको है ना डस्ट किया कड़ी पत्ता से, क्रिस्पी पालक बनाया। तो हमारे डिश का नाम है रस बंधन, मीन्स रसम और सब चीज को बांधा है ना, रस बंधन। वेरी नाइस, क्या बढ़िया नाम है, रस बंधन। इससे पहले कि डिश टेस्ट करें, सामन को कैसे पकाया जाता है? सामान को उसके स्किन के साथ पकाया जाता है। उसको मैरिनेट करने के बाद हाई फ्लेम पे है ना थोड़ा सा ऑयल और बटर डाल के हमने ना हाई फ्लेम पे ना उसके स्किन को एकदम क्रिस्पी किया, हाई फ्लेम पे। हाँ, स्किन डाउन प्रेस किया आपने उसको? प्रेस किया और स्किन कड़क होने तक उसको है ना आधा है ना वाइट है ना जो साम फिश, वो आधा है ना पकने के बाद कलर अलग आता है, फिर टर्न किया, फिर पकाए, जल्दी पकता है। अर्चना जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या दिन वो आएगा जब आप टीवी पे खाना बना के सबको समझाएंगी, और मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कोई नहीं भूलेगा आपकी सिखाई हुई डिश। वेरी गुड। अब वो जो परफेक्शन आपने बोली है इस प्लेट पर अगर उतर जाएगी, मजा आ जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल प्रेजेंटेड डिश मेरे हिसाब से, बट आई रियली लाइक कि आप कितने बोल्ड हो चुके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिशेज यू मेड। दिल उनमें भी बहुत बड़ा था, पर यहाँ पे उसकी सजावट भी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ऑल कैपिटल लेटर्स, डिलिशियस। एक होता है चीज दिल तक उतरती है और दिमाग का फ्यूज उड़ गया मेरा। फिश की नज़ाकत, जो आपने क्रिस्पीनेस के बारे में बताया, उससे एक फिश को एक नया टेक्सचर मिलता है। नूडल्स परफेक्टली कुक्ड, सो डिलिशियस, बट स्टार ऑफ द गेम वो रसम है। सो गुड। दो चीजें देखो, एक तो फ्रूटी फ्लेवर सामन के साथ अच्छी जाती है, और सामन में खोल के अंदर का सेंटर चेक कर रहा था, बहुत जूसी है, परफेक्टली कुक्ड है। ये वाकई में बहुत ही टेस्टी डिश है, पोषण से भरपूर है, आपकी अब तक की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिशेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंटेशन है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि अगर वो वाली अर्चना जो कहती थी ना कि भाई प्लेट में बहुत ज्यादा खाना होना चाहिए, वो एक अर्चना थी। आज वाली अर्चना कम एलिमेंट्स, कम खाने के साथ भी चमक सकती है। और उसके बाद मुझे ये अच्छा लगा कि आप आयुर्वेदा वाले चैलेंज में भी चमकी और आज सुपोषण वाले चैलेंज में भी चमकी। मतलब ये तो सवाल ही नहीं उठता कि अर्चना हेल्दी और टेस्टी दोनों खाना नहीं बना सकती है। गॉड ब्लेस, थैंक यू। सुपर। और अब बुलाते हैं कल की विजेता जोड़ी, जिसको कि बहुत भरपूर एडवांटेज आज मिला था सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ कुकिंग शुरू करने का। अवनी, वेणु जी। डिश का नाम है बियॉन्ड बॉर्डर। बियॉन्ड बॉर्डर। इसके अंदर आपने किसी फ्लावर की बाइंडिंग डाली है, रास्पबेरी की डालिए, और बाहर कोटिंग किसकी? रागी। रागी का आटा। यस। रागी के आटे को आपने भुना था? फ्राई किया। भुना था और ऊपर कोट किया था? Yes. अंदर नहीं? अंदर पूरा मूंग है, मूंग और गिरमिट मसाला। स्पिनच एंड मशरूम इज फैंटास्टिक, ब्रिलियंट। इसके अंदर मैंने बाइट मारी ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आया, लेकिन एक पाउडरी फील आ रही है इसके अंदर। सॉस भी बहुत अच्छी है, अगर मैं सॉस में अच्छे से डंक करूं तो छिप जाता है। ऑन इट्स ओन खाऊं तो वो बहुत प्रोमिनेंट है मुंह में। फ्लेवर्स में बहुत स्ट्रांग है आपकी डिश, टेक्सचर्स में थोड़ी सी वीकनेस है। अंशमीत, प्रवदीप, आइए। शेफ, ये रेसिपी का आपने नाम रखा है समथिंग फिशी। समथिंग इज डेफिनेटली फिशी होना चाहिए डिश का नाम। मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि हुण टिक्कियां दा हो गया, हुण टिक्कियां दा प्रोग्राम बंद करो, चैनल करो चेंज।
टेस्ट खराब नहीं है, बट एक्सपीरियंस जो होता है ना डिश का, देखकर वो ठंडा है, वो मजा नहीं आ रहा। महफूज और यास्मीन अपनी प्लेट लेकर आए। इस डिश का नाम है फॉरेस्ट एंड फेदर। ये ट्राइबल कम्युनिटी में हंटिंग से इंस्पायर्ड है। ये सॉस कैसे बनाई है? डक है, डक साल में जो पतला सॉस होता है उसको लेके मैंने पैन सॉस किया बनाया है। उसको रिडक्शन दी जी। ये क्या है? ये वो पोटैटो को हमने डक फैट में ग्रिल करके उसका फोम बनाया है। मेरे मुंह में ना सॉस में, डक में, इसके साथ जो ये आलू का आपने फोम बनाई, तीनों के अंदर डक का फैट बहुत ज्यादा आ रहा है। यास्मीन, महफूज, अगर ये डिश फ्राइडे के दिन आई होती ना तो आज आप घर जा रहे हो। दिस इज योर वीकेस्ट डिश। आइए अजिंक्य विक्रम अपनी डिश लेके आए। हमारे जो डिश का नाम है वो है संडे ऑरेंज चिकन। जो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स है वो है जो नीचे सैलड है वो है गुआवा एंड ऑरेंज का, एंड जो चिकन है वो भी चिमीचूरी का एंड ऑरेंज का, उसके ऊपर ग्लेज है। नीचे जो सॉस है वो स्प्रून और अनियन का सॉस बना है, वो क्रिस्पी चिकन है। उसके ऊपर भी यस चिकन स्किन, उसके ऊपर भी ऑरेंज का ग्लेज है, एंड वो ओट्स हनी बार्लिक की ब्रेड है। आई थिंक आप अचीव करना चाह रहे थे एक रस्टिक ब्रंच मीट्स कंफर्ट लुक। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, द प्लेट कुड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बेटर। ये बहुत बड़ा फ्लैट नेगेटिव एरिया है। डार्क स्पेसेस जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं, उनको भरना बहुत जरूरी हो जाता है प्लेट पे। This sauce is दैट इज अनियन एंड प्रून का सॉस। तो प्रून्स की चटनी बनती है, खट्टी मीठी थी। so good. ये जो सॉस है इसको हम कर सकते हैं अच्छे ब्रदर सॉस। अच्छे ब्रदर सॉस। It is so good. ये टेस्टी भी है और सुपोषण के हिसाब से भी परफेक्ट है। इवन द चिकन और जो साइड पे हमने सैलड के साथ रखा है रिफ्रेशिंग है। कोई भी ऐसी बाइट नहीं है जो आपको बोर होने दे रही है। इट्स होलसम, दिल वाली डिश है। आई थिंक इट्स अ गुड संडे ब्रंच प्लेटिंग और अ वेरी गुड रेस्टोरेंट। थैंक यू सो मच। गुड बात, गुड बात। अच्छा, आयश्री और चंदना जी अपनी डिश लेकर आइए। चॉइस ऑफ मीट जो आपकी थी वो थी डक यानी कि बतख, और बतख को पकाना एक कला है। बहुत आसान होता है उसे ओवरकुक करना या अंडर कुक। जो उसके ऊपर एक हल्का सा पिंक शेड है वो परफेक्टली मीडियम कुक डक है। प्लस डक के अंदर सीजनिंग परफेक्ट है, सॉस बहुत ही अच्छी है, और जो आपने स्टार्च का बैलेंस भी दिया है fantastic. Overall, it's a very good dish. Thank you, chef. सिमरन, हिमांशी अपनी डिश लेकर आ जाइए। शेफ, हमारी डिश का नाम है जोजो वो रामेन। क्योंकि जो आता गया वो पढ़ता गया और रामेन बन गई। यस। अच्छा, आप बताएं क्या है डिश में एलिमेंट्स? राजमा वाटर और चिकन का ब्रॉथ है। जो नूडल्स हैं वो चिकन ही है। तो जो नूडल्स है उसमें हमने थोड़ा अनियन टोमेटो का एक रिड्यूस पेस्ट फोल्ड किया है। साथ में फ्राइड गार्लिक के चिप्स हैं, शिमेजी मशरूम है, और एक चिली ऑयल का जो क्रिस्प होता है स्प्रिंग अनियन और गार्लिक का वो है।
क्रिस्पी स्पिनच है। उस सबसे ऊपर जो पूरी काके होता है वो हमने एक इंडियन उसमें बनाया। तुम दोनों बहनों को डर नहीं लगता? लगता है। किससे? चिकन से डर रहे थे हम लोग। मुझे लगा चिकन किया है तो कंट्री चिकन क्या ही, बट फिर वो जब नहीं हो रहा था तब मेरे पास बैकअप नहीं था। देसी मुर्गा मीट की तरह पकता है? नहीं पता था, अभी पता चला। बिल्कुल। और आपने ये जो नूडल्स बनाए हैं इसके अंदर बाइंडिंग क्या डाली है? थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा, आधी चम्मच। एक बात तो पक्की है, इस चिकन के नूडल्स को बनाने के लिए जो टेक्निक आपने इस्तेमाल करी है दैट इज परफेक्ट, 10 on 10। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि दो ऐसी बहनें जो हाल फिलहाल अभी जिनका मास्टर शेफ किचन में सफर शुरू ही हुआ था, जो कई बार बीच में बड़ी बेसिक सी डिशेस लेकर आई थी, आज उन्होंने इतनी टेक्निकली डिफिकल्ट नूडल्स को एग्जीक्यूट किया है फुल परफेक्शन से। वाह जी वाह। आ रहा है जी रेस्टोरेंट पिन कोड, वहां पर चाहे वो दुबई है, आबू धाबी है, इंडिया में किसी एक जगह पे डेफिनेटली हफ्ते भर के लिए ये रेसिपी क्या ही बात है शेफ, थैंक यू, वेरी गुड। ये जो आपके चिकन नूडल्स हैं, चिकन के बने हुए नूडल्स, आई थिंक कल बहुत सारे लोग बनाने वाले हैं। ये तो पक्का है, बिकॉज अगर मैं इसको फोक पे उठाता हूँ, कोई माई का लाल देख के नहीं कह सकता कि ये चिकन। बताओ क्या बात, सुपर नूडल, राइट। ये जो आपने आज चिकन नूडल्स के साथ किया है, ये यहाँ पे नहीं बल्कि और बहुत सारे देशों के मास्टर शेफ्स में ये आइडिया डेफिनेटली कॉपी है। गॉड ब्लेस। थैंक यू। और अब बारी है ये जानने की कि आज की टॉप 3 जोड़ीज कौन सी। तो शुरू करते हैं आज की थर्ड बेस्ट डिश, और वो है अर्चना और रूपाली की। और आज की सेकंड बेस्ट डिश सिमरन और हिमांशु की। और अब बारी है जानने की कि आज की बेस्ट डिश कौन सी थी, यानी कि वो जोड़ी कौन सी है जो कि सीधे जाएगी सेमीफिनाले वीक में। एक ऐसी डिश जो बिल्कुल ऐसी उठा के किसी भी रेस्टोरेंट के मेन्यू में जा सकती है, जिसमें फ्लेवर्स, टेक्सचर्स, कॉम्बिनेशन और आज के सारे मिस्ट्री बॉक्सेस का बराबर से इस्तेमाल दिखा। वो डिश बनाई थी चंदना एंड स्पाइसी।